हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको मालूम है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर में से कोई एक, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आता है। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट पहले रहता है, और पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है। जैसे मोहन एक गिलास पानी पी रहा है। मोहन एक गिलास पानी पी रहा है, तो एक्टिव वॉइस बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा, मोहन इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मोहन इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो यहां पे पहले सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस है, और ऑब्जेक्ट है तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं। एक वचन है तो इज, आई है तो एम, और बहुवचन करता है तो आर। फिर बीइंग लगाते हैं, BEING। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो मोहन इज ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे ऑब्जेक्ट है ए ग्लास ऑफ वाटर। तो पैसिव बनाते समय एक ग्लास ऑफ वाटर पहले आ जाएगा। एक ग्लास ऑफ वाटर एक वचन है तो इज आएगा, फिर बीइंग आएगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होगा, फिर बाई आएगा, और फिर सब्जेक्ट आएगा मोहन। ए ग्लास ऑफ वाटर इज बीइंग ड्रंक बाई मोहन। यदि सब्जेक्ट न रहे तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो मोहन को हटा देंगे। ए ग्लास ऑफ वाटर इज बीइंग ड्रंक, एक गिलास वाटर पिया जा रहा है। तो यदि सब्जेक्ट नहीं होता है तो बाई करके सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। उसको आप एक्सरसाइजेज में समझेंगे। सेकेंड है, राधा एक पुस्तक पढ़ रही है। ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका एक्टिव बनेगा राधा इज रीडिंग ए बुक, और पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट हम पहले ला देंगे, ए बुक एक वचन है, इज बीइंग रेड बाय राधा। ए बुक इज बीइंग रेड बाय राधा। तो बच्चों, इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक आम खा रहा हूं। मैं एक आम खा रहा हूं। आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो ए मैंगो पहले आ जाएगा। ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। इस तरह से बच्चों और भी एक्सरसाइजेज हैं, उसको आप सॉल्व, ट्रांसलेट करेंगे। आप इस चीज को कॉपी में कॉपी कर लीजिए। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे, नकारात्मक वाक्यों पे। नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं रहेगा इसमें। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे।
यहां पे नॉट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर में से कोई एक, इसके बाद नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। जैसे मोहन एक गिलास पानी नहीं पी रहा है, यदि ये सेंटेंस होता नहीं पी रहा है तो एक्टिव वॉइस बनेगा मोहन इज नॉट ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। पैसिव वॉइस बनेगा ए ग्लास ऑफ वाटर इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय मोहन। आप लोग इसका बताइए, राधा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है, इसका एक्टिव वॉइस होगा, ट्रांसलेशन होगा, सोच लीजिए आप लोग। यस, राधा इज नॉट रीडिंग ए बुक। पैसिव वॉइस इसका बनाइए, ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय राधा। इस तरह से बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं बहुत ही इजीली। थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, आप एक्सरसाइजेस को करेंगे तब तक आप अपने कॉपी में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स कॉपी कर लें। तो बच्चों आपने इसे कॉपी में कॉपी कर लिया, लिख लिया। अब बचता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, ट्रांसलेशन में भी, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड्स पहले आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज, एंड, आर। इनमें से कोई एक आएगा। एक वचनकर्ता के लिए इज आएगा, बहुवचनकर्ता के लिए आर आएगा, आई के लिए एम आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह आम खा रहा है? क्या वह आम खा रहा है? इसका ट्रांसलेशन होगा, एक्टिव वॉइस होगा, इज ही ईटिंग ए मैंगो? इज ही ईटिंग ए मैंगो? ये पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट पहले है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये मैंगो पहले आ जाएगा, ये मैंगो एक वचन है तो इज आएगा, इज ए मैंगो, इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। इज ए मैंगो बीइंग ईटेन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि सेंटेंसेस में क्या अगर सबसे पहले होता है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखा जाता है।
लेकिन यदि ये सेंटेंस के बीच में हो तब उसकी इंग्लिश व्हाट लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस है वह वहां किताब क्यों पढ़ रहा है। वह वहां किताब क्यों पढ़ रहा है, तो इसका पैसिव बनेगा वाई इज ही रीडिंग ए बुक देयर, और इसका एक्टिव बना वाई इज ही रीडिंग ए बुक देयर, और पैसिव बनेगा यानी ऑब्जेक्ट पहले आएगा वाई इज ए बुक बीइंग रेड बाय हिम देयर। तो पैसिव वॉइस में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप इस चीज को लिखेंगे। तो आप इस समय कॉपी में इसको उतार लें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ये एग्जाम्पल, इसको कॉपी में कॉपी कर लें। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो। तो यहां पर भी वही होगा, क्या वह आम नहीं खा रहा है, तो पैसिव वॉइस होगा इज ए मैंगो नॉट, इज ए मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाय हिम। वह वहां किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई इज ए बुक नॉट, वाई इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय हिम देयर। और स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लिख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर है और ये एग्जाम्पल्स हैं, इसको कॉपी में कॉपी कर लें ताकि आपको जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं टेक्स्ट बुक की, ग्रामर बुक की, उसको करने में आसानी रहे। तो बच्चों आप लोग इस एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखिए। स्ट्रक्चर है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ए मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय हिम, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय हिम देयर, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। तो बच्चों इस तरह से आप जितने भी एक्सरसाइजेस बुक में दिए हुए हैं आप उसे करेंगे, लिखेंगे फेयर कॉपी में, ग्रामर कॉपी में। और अगर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई किया जाएगा और कंफ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।